प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 6 10+2 जिसका नाम है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया है, लेकिन परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं एक एक अंक वाले, आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न जो बनता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है पुस्तकों के नाम। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है व्हाट इज़ द सेकुलरिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी थी, यानी कि राजीव भार्गव ने इस पुस्तक को लिखा था। दूसरा है कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे या किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। डॉक्टर विपिन चंद्र के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। लैंग्वेज रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, वो थे पॉल ब्रॉस। यदि हम बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया, कब पारित किया गया और सबसे पहले आरटीआई एक्ट के बारे में चर्चा कहाँ पर या किस राज्य में की गई, तो सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 15 जून 2005 को पारित किया गया और 13 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। और सबसे पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में इस मुहिम को चलाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 15 जून 2005 को यह अधिनियम पारित किया गया और 13 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अभिप्राय है, यानी कि भारत में अनेकों धर्म पाए जाते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। ऐसी भावना जब होती है तो उसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द इस प्रस्तावना में जोड़ा गया, अर्थात संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारत में अल्पसंख्यक आयोग कब बना। अल्पसंख्यक यानी कि जो हमारे धर्म है, धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम है उन्हें हम अल्पसंख्यक में शामिल करते हैं। हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्म जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। और अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए एक आयोग गठन किया गया भारत सरकार द्वारा, और वो किया गया 1978 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कितने सदस्य हैं, यानी कि जो आयोग गठित किया गया उसके कितने सदस्य, उसके सदस्य कितने हैं, 7 सदस्य अल्पसंख्यक आयोग में पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में विभिन्न जो धर्म हैं उनकी संख्या कितनी थी, उनकी जनसंख्या कितनी थी। तो सबसे अधिक हिंदू धर्म के अनुयायी यहाँ पर पाए जाते हैं, कुल जनसंख्या का लगभग 80.5%। फिर मुस्लिम धर्म के लोग 13.4%, फिर ईसाई धर्म के लोग 2.4% और बौद्ध धर्म के लोग 0.8%, जैन धर्म के लोग 0.4% और सिख धर्म के लोग 1.9%, अर्थात 1.9% अनुयायी सिख धर्म के हमारे देश में पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे कम प्रचलित धर्म कौन सा है, वो है पारसी। मैंने बताया ना, 6 मुख्य धर्म और 7वां पारसी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। पारसी धर्म के अनुयायी हमारे देश में सबसे कम पाए जाते हैं। श्री भगवत गीता किसने लिखी थी। महर्षि वेदव्यास ने। किसने लिखी, महर्षि वेदव्यास। हिंदू धर्म की ये धार्मिक पुस्तक है। ऋग्वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक है। हिंदू धर्म में जो 4 वेद पाए जाते हैं उनमें सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद, और ये हिंदू धर्म से संबंध है। हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों के नाम बताओ। गीता और
रामायण, यानी कि भगवत गीता और रामायण हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकें हैं। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक कुरान, जिसको वो पवित्र मानते हैं मुस्लिम धर्म के लोग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, अर्थात जिन्होंने जैन धर्म को बनाया, वो कौन थे? महावीर स्वामी। जैनियों के कितने तीर्थकर हुए, यानी कि कुल टोटल कितने तीर्थकर हुए? 24। प्रथम जो थे ऋषि भवदेव थे से लेकर, और महावीर जो थे वो 24वें स्वामी थे। जैन समुदाय की धार्मिक पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम था? जीन वाणी। क्या नाम था? जीन वाणी। इसी प्रकार सिख धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिख शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? सिख शब्द का अर्थ है शिष्य। सिखों की यानी कि सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? उनका नाम था गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म को बनाया। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, और पहले गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म को बनाया। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इसी प्रकार ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, और ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम है बाइबल, जिसको वो पवित्र मानते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, युग्मन का क्या अर्थ है? जब समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ आता है और जब उनको इकट्ठा किया जाता है, ऐसी व्यवस्था को हम कहेंगे युग्मन, यानी कि वह प्रक्रिया जिससे समाज के अलग अलग अंग इकट्ठे होते हैं उसे हम युग्मन कहते हैं। उसके बाद आता है भारत की 4 दिशाओं को एकता को दर्शाने वाले जो 4 धाम हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, और पूर्व में जगन्नाथपुरी, और पश्चिम में द्वारकापुरी। ये जो 4 धाम हैं ये भारत की एकता में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत में प्रचलित 4 वेदों के नाम बताओ। जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद, और दूसरा है यजुर्वेद, और तीसरा है अथर्ववेद, और चौथा है सामवेद। तो इस प्रकार भारत में 4 वेद पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।